कला के क्षेत्र में कई लोगों को पद्म श्री का अवार्ड दिया गया है। उसमें से एक नसीम बानो एक हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनके हाथ में एक रुमाल है, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। ये रुमाल में जो चिकनकारी की गई है ये बेहद खूबसूरत है और वर्ल्ड क्लास चिकनकारी ये नज़र आ रही होगी। इसमें उल्टा सीधा दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको चिकनकारी नज़र आएगी, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि चिकनकारी सिर्फ एक तरफ से है और दूसरी तरफ अगर पलटाया जाएगा तो ये उभरा हुआ कपड़ा है। ये चिकनकारी इधर नहीं की गई है, लेकिन एक तरफ से चिकनकारी की गई और दूसरी तरफ ये चिकनकारी खुद ब खुद जो है वो नज़र आ रही है। इसको अनोखी चिकनकारी कहते हैं। नसीम जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। ये आपने कब से आपको ये शौक़ था चिकनकारी का और ये कब पता चला कि आपको सम्मान मिला है? ये अभी हमको पद्मश्री अवार्ड का जो खुलासा हुआ है कल रात में। वैसे कल सवेरे करीब 10:30 बजे दिल्ली मंत्रालय से फ़ोन आया था हमारे पास। तो उन्हें कहा कि आपका नाम पूछा और एड्रेस पूछा, तो उन्हें बताया कि आपका पद्मश्री अवार्ड पास हुआ है, आपको मिलेगा, और मगर अभी गोपनीय रखिएगा। 9 बजे जब लिस्ट निकलेगी तभी सबको बताइएगा। अच्छा, तो फिर कल ये हमारा क्यों क्यों मिला है आपको ये पद्मश्री अवार्ड? इसके बारे में कुछ बताया उन लोगों ने कि आपने अपने से अंदाज़ा लगाया कि किस लिए दिया गया? ये हमने जो फॉर्म भरा था तो उसमें हमने सारे रिकॉर्ड के पेपर लगाए थे। जैसे हमने कि 13 साल की उम्र से काम सीखा अपने पापा से, श्री हसन में, वो भी नस्लवाड़ी थे। तो उन्हें और मम्मी ने हमें काम सिखाया। तो हम लोगों के साथ स्कूल पढ़ने भी आते थे और कढ़ाई भी सिखाई गई। तो जब से हमें शौक़ था तो हमें जब भी मतलब हैंडीक्राफ्ट वीक से हर साल फर्स्ट प्राइज़ मिला हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से, जो वहाँ का कमिश्नर देता है। फिर उससे हमें और दिलचस्पी हुई तो हमने और अच्छा काम सीखा। अपने पापा, ये अनोखी चिकन सीखी, मेरे पापा की ये जात की कला है। तो इसमें हमें फिर हमको स्टेट अवार्ड मिला राज्य पुरस्कार 1985 में। जी, फिर हमें नेशनल अवार्ड मिला। ये वाला जो सैंपल हम हाथ मिली, इसी पर हमें 1988 में अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद सूरजकुंड हमें 1992 में कला निधि अवार्ड मिला। ऐसे हमें और दिलचस्पी बढ़ती रही तो उससे हम काम करते रहे। फिर हमको ट्रेनिंग सेंटर भी गवर्नमेंट से दिए गए, जो हमने घर पर भी चलाए अपने। और लखनऊ के आसपास गाँव में 6 गाँव में हमने ट्रेनिंग दिया। करीब 5,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दी, कटाई सिलाई सिखाई 1983 से, और अभी 2016 तक हमने ट्रेनिंग सेंटर चलाया। कितने बच्चों को सिखा डाला आपने इस दौरान, इतने सालों में? से हमने 5,000 लड़कियों को काम सिखाया, जिसमें कुछ लड़कियां बहुत अच्छा अपना व्यवसाय कर रही हैं, काम कर रही हैं, अपने खुद पैरों पर खड़ी हो गई हैं और वो अपना बिजनेस कर रही है। उनको भी हमने ऐसी अच्छी कला सिखाई है और हमें बहुत उन्हें देख के खुशी होती है कि वो भी कामयाब है हमारी तरह। उसके बाद फिर हमने पद्मश्री के लिए थोड़ा कोशिश किया, अपने पेपर रिकॉर्ड सब जमा करके फॉर्म भरा। तो हमारे इसमें हमारे हस्बैंड ने, हमारे बच्चों ने भी सहयोग दिया। हमारे छोटे बेटे ने काफ़ी मेहनत की, माशाल्लाह। ये बेटे के वे इंजीनियरिंग पढ़ी है, हमारे छोटे सैयद मिनहारुद्दीन जी ने। तो इससे भी बहुत मेहनत से फॉर्म वॉर्म भरा और हमारी बायोडाटा बनाया तो हमारा पास हो गया। तो इसकी हमें बड़ी खुशी है। कितने अवार्ड अभी तक आपको मिल चुके हैं, स्टेट और नेशनल मिलाकर? ये हमें 10वां अवार्ड मिल रहा है। 10वां अवार्ड? जी जी, 9 अवार्ड मिल चुके हैं। तो इसके अलावा और क्या कुछ चिकनकारी में, ये तो अनोखी चिकन आपने बताया, इसके अलावा और क्या कुछ किया है आपने? हमने इसके पहले भी मतलब कई सैंपल बनाए जो हमें शिल्प गुरु अवार्ड मिला 2019 में, तो दिया गया 2022 में 28 नवंबर को, पिछले साल। तो उसमें हमने 3 सैंपल बना के लगाए। एक छोटा बहुत बारीक काम का है और एक राउंड में है, गोल बड़ा, काफ़ी बड़ा है, और एक ये था। तो ऐसे हमारे 3 सैंपल लगाए गए शिल्प गुरु अवार्ड में। उसमें शिल्प गुरु अवार्ड मिला हमें। घर चलता है आपका? क्योंकि चिकन जो लोग कारी करते हैं उनकी तो स्थितियां बड़ी दयनीय हैं। बहुत सारे लोग हैं, जरदोजी वाले हैं, चिकन कारी करने वाले हैं, हमेशा इनकी कुछ ना कुछ डिमांड रहती है कि हम लोगों का परिवार नहीं चल पा रहा। आपका परिवार चल रहा है? हाँ, माशाअल्लाह, शुक्र है। हमारे बच्चे भी कामयाब हैं, काम कर रहे हैं, और एक बेटा हमारा जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मोहम्मद शानू। और हमारे हस्बैंड भी काम करते हैं, हमारा भाई भी करता है, ये गुलाम अब्बास जो है, ये भी अपना चिकन खुद अपना बिजनेस कर रहा है। और इसको भी काफ़ी अच्छा एम्ब्रॉयडरी काम आता है, गुलाम अब्बास को भी।
हमें बच्चों को भी आता, हमने सिखाया है। तो ये पूरी जो है वो तैयारी आपने करके उसके बाद फिर भेजा था फॉर्म भर के, तब आपको मिला? जी जी। कोई मैसेज वगैरह जिनको सिखाया उनके लिए आज बहुत बड़ा इनाम आपको मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है? जी, हम तो यही चाहेंगे। और इसमें देखिए सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे गवर्नमेंट का है। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड खासकर हमको अवार्ड मिलने के बाद, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद, हमको हैंडीक्राफ्ट बोर्ड द्वारा मतलब कई 9 विदेशों में भेजा गया। जैसे कि पहले 1993 में अमेरिका, फिर चिली अमेरिका, फिर कनाडा, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर मॉस्को, फिर हमको ओमान और थाईलैंड, ऐसे 9 विदेशों में। वहाँ पर हमने काफ़ी काम करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया। और भी लोग, और भी कलाकार, मतलब ग्रुप जाता था हमारा। तो अमेरिका में हमारे काम तो बहुत वहाँ के स्कूल के बच्चों को पसंद आया, तो वहाँ की प्रिंसिपल तो हमें नौकरी दे रही थी। हाँ, वो कहीं मेरे बॉस गया था दिल्ली से ऑफिस, कहने लगी इस लड़की को छोड़ी, उस टाइम बहुत कम उम्र की थी। कह लिया हमें बच्चों के काम बहुत पसंद आया। हमने हाथ पकड़ के, उन्हें कई क्वेश्चन भी किए बच्चों ने कि बोले हम हाथ पकड़, ये फिंगर में नीडल टच नहीं होती ऐसे। तो हमने खोल के कपड़ा दिखाया, वो नहीं, हमारी हैबिट है, आदत है, हम ऐसे करते। तो उन्हें कहा ये हम सीखेंगे, पर हम बहुत डर गए। हमने कहा हम पहली बार विदेश गए, तो वहाँ की लैंग्वेज बहुत टफ थी, इंग्लिश, और फिर वहाँ पे हम लोग अकेले निकलना बड़ा मुश्किल था। उन लोगों ने बताया था सोसाइटी के लोगों ने, तो हम अकेले यहाँ नहीं रुकेंगे। तो मेरे बॉस कह लेंगे, संतलाल जी गए थे हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से RK पुरम, कहे तो रुक जा बानो, यहाँ पर तेरी तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ काम करो। पर हमने, आप लोग चले आएंगे, हम अकेले रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम अकेले, हम डर गए, हम चले। जॉब भी करती थी आप? हाँ, हमने 1988 से 2001 तक के यूपी स्पोर्ट कॉर्पोरेशन में लेडीज सुपरवाइजर पोस्ट पे काम किया है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना कि किस तरह से जो है वो संघर्ष रहा, कैसा सफ़र रहा, और 10 अवार्ड इनको मिल चुके हैं। आने वाले समय में और भी जो अवार्ड होंगे उनके लिए भी कोशिश की जाएगी। बहरहाल चिकनकारी, कला, इन सब चीज़ों को लेकर अवार्ड जो दिया गया है उसमें से नसीम बानो का एक नाम है, और ये पुराने लखनऊ की गलियों में रहती हैं और इनका इसी चिकनकारी से घर भी चलता है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।